स्वागत है आप सभी का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेब एप्लीकेशंस के बारे में। तो देखिए, वेब एप्लीकेशन सुनने के बाद तो जो ये वर्ड है बहुत ज़्यादा ही जार्गन लगता है, लेकिन असलियत में इसके अलावा हमारे जो कंप्यूटर कम्युनिटी होती है उसके अंदर जो डेवलपर्स होते हैं उनको ये जार्गन वर्ड्स यूज़ करना बहुत ही पसंद होता है। वेब एप्लीकेशंस, डायनामिक साइट, एपीआईज एंड ऑल दोज थिंग्स, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहें। लेकिन जो ये वेब एप्लीकेशन शब्द है ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल और ईज़ी है। जैसे कि आप इस वक़्त जो वीडियो देख रहे हैं, जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं आप पीडब्ल्यू स्किल्स के ऊपर, इसका मतलब आप एक वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब आप एक डायनामिक साइट यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब आप एक ये एपीआई यूज़ कर रहे हैं और इसका मतलब आप इंटरनेट पे वेबसाइट देख रहे हैं। है ना ये सिंपल? बस हमारी प्रोग्रामिंग कम्युनिटी को ये जार्गन वर्ड्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो चलिए बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, तो हमारा गोल रहने वाला है समझना कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डेवलपमेंट में क्या-क्या चीजें सीखनी चाहिए और आपका गोल क्या होना चाहिए वेब डेवलपमेंट के अंदर, और आप इस नॉलेज को यूज कहाँ कर पाएंगे, व्हाट यू विल बी एबल टू डू आफ्टर दिस नॉलेज। अगर आपको ये नॉलेज मिल जाती है तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। तो सिंपल सा मतलब, जब भी आप किसी एक एंटिटी, इंसान या खुद के लिए या किसी कंपनी के लिए कोई एक वेबसाइट बना सकते हैं जो बेस्ड ऑन यूजर रिक्वायरमेंट काम करके उन्हें उनका प्रोडक्ट या उनका मैसेज डिलीवर कर पाती है कस्टमर्स को या तो एंड यूजर को, उसको हम सिंपल टर्म में कह सकते हैं वेब डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब पीडब्ल्यू स्किल्स ने अपनी वेबसाइट बनाई थी तो हमारे जो यूजर्स थे, जो हमारे बच्चे थे, हमारा एंड गोल था कि हम उन तक अगर वो कोर्स परचेस करें तो उन तक हमारे जो मेंटर्स हैं उनका कंटेंट पहुंचा सकें। तो ये गोल हो गया फुलफिल एक वेब डेवलपमेंट की मदद से। किसी ने वेबसाइट बनाई, किसी ने कंटेंट बनाया, सबको मर्ज कर दिया गया और बच्चों तक कर दिया गया डिलीवर, ताकि वो इफेक्टिवली देख सकें और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। और गोल ऑफ वेब डेवलपमेंट वो मैं अभी आगे बताता हूं, और व्हाट यू विल बी एबल टू डू आफ्टर दिस नॉलेज। तो जब आप एक वेब डेवलपमेंट सीख जाते हैं, या तो आप बनते हैं फुल स्टैक फ्रंट एंड डेवलपर, या आप बनते हैं बैक एंड डेवलपर, या आप बनेंगे फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो फुल स्टैक वेब डेवलपर का काम होता है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों संभालना। फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है सिर्फ फ्रंट एंड दिखाना, जो यूजर को दिख रहा है, जो वेबसाइट आप खोलते हो जब आपको दिखती है उसे कहते हैं फ्रंट एंड। आपको पता नहीं रहता कि कंटेंट कहाँ से आ रहा है। बैक एंड डेवलपर का काम होता है एपीआईज बनाना, उन कंटेंट को एक जगह लाके रखना, डेटाबेस को मर्ज करना, यूजर के जो पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन उन्हें कैटर करके रखना, ताकि जब भी यूजर रिक्वेस्ट करे तो हम उसे डिलीवर कर सकें। तो ये पूरा काम होता है बैकएंड डेवलपर का। और जो इंसान ये दोनों काम कर सकता है उन्हें हम कहते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो गोल क्या रहेगा? गोल हमारा रहेगा कि आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बने। दो माध्यम से हम आपको पहले फ्रंट एंड सिखाएंगे और फिर सिखाएंगे बैक एंड। अब समझ लेते हैं फ्रंट एंड क्या होता है। तो फ्रंट एंड का सिंपल सा मतलब होता है जो चीज आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, और बैकएंड का मतलब होता है जो चीज आप आंखों से देख पा रहे हैं उसे प्रोसेस करने में कितनी मेहनत लग रही है, उसे कहते हैं बैकएंड। फॉर एग्जांपल, वीडियो जो आप ये देख रहे हैं ये कहीं पे रखा गया है, आप ही तक पहुंच रहा है क्योंकि आपने इस कोर्स को खरीदा हुआ है। तो पहले तो वीडियो रिकॉर्ड हुआ, उसे वेरीफाई करके हमने कहीं पे रखा, फिर वो वेरीफाई होकर आप तक ही पहुंचे। ये पूरा का पूरा काम होता है एक बैक एंड डेवलपर का। फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है जो यूजर है उसने जब उस वीडियो की रिक्वेस्ट की तो वो वीडियो आए फ्रंट एंड में, लोड हो और अच्छे से प्ले पॉज जो भी बटन है वो सारी की सारी सब कुछ प्रॉपरली यूजर को दिखाई दे। ये काम होता है फ्रंट एंड का। तो फ्रंट एंड की जो बेसिक टेक्नोलॉजी है उसका नाम है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। फिर धीरे धीरे जिस तरह टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती गई, हमें और टेक्नोलॉजीज बड़ी, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू और आजकल तो स्वेल्ट नाम की भी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। बट जो मोस्ट पॉपुलर है वो यही तीनों हैं, रिएक्ट, एंगुलर और व्यू। इसके अलावा है हमारे पास CSS के फ्रेमवर्क, टेलविंड और बूटस्ट्रैप। देखिए, CSS लिख के आप अपनी वेबसाइट के अंदर डिजाइन जो होती है उसकी जान फूंक सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वेबसाइट के अंदर बार बार CSS बेसिक से लिखना ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमने बना लिए फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी CSS की, जो कर देती है काम आसान हमारे यूजर्स का। उसके अलावा जो मोबाइल ऐप्स होते हैं उनको भी आप टुकड़ों में कह सकते हैं कि वो फ्रंट एंड है, क्योंकि जो बैक एंड है वो रखा तो एक ही जगह पे रहता है। चाहे उसे आप वेबसाइट पे लाके दिखा दो, चाहे उसे आप मोबाइल ऐप पे लाके दिखा दो। तो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं जो मोबाइल ऐप होते हैं वो भी फ्रंट एंड ही होते हैं, नॉट कंप्लीटली बट यस वो होते तो फ्रंट एंड ही हैं।
तो जो आप देख सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्रंट एंड, जिन्हें आप देख नहीं सकते उन्हें हम कहते हैं बैक एंड। जैसे एवरीथिंग एट सर्वर, जो भी है हमने सर्वर पर रखा, सर्वर की कोडिंग जो भी होती है उन्हें हम कहते हैं बैक एंड। फिर एपीआई ऑथेंटिकेशन, देखो ऑथेंटिकेशन का सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप ये लेक्चर देख पा रहे हैं क्योंकि आपने कोर्स परचेस किया है, और कोई और ये कोर्स नहीं देख पा रहा है क्योंकि उसने इस कोर्स को परचेस नहीं किया है। तो ये सिंपल सा ऑथेंटिकेशन का एग्जांपल था कि उसी यूजर को वीडियो दिखाओ जो ऑथेंटिकेटेड है, जिसने प्रॉपरली पैसे दे के कोर्स को खरीदा हो। एपीआई का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी वीडियो की रिक्वेस्ट करते हो तो वो वीडियो आके आपको दिखाई दे। सिंपल सा मतलब एपीआई का यही होता है। जब भी एक ऑथेंटिकेटेड यूजर किसी चीज की रिक्वेस्ट करे, अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो उसे लाओ और वो दिखा दो। ये सिंपल सा काम होता है एपीआई का। डेटाबेस लाइक मोंगो डीबी एट माई एसक्यूएल। तो दो तरीके के डेटाबेस होते हैं, एसक्यूएल और माई नो एसक्यूएल। और एसक्यूएल के अंदर आता है माई एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के अंदर आता है मोंगो डीबी। ये दोनों भी जार्गन वर्ड्स थे। बोला ना, प्रोग्रामर्स को जार्गन वर्ड्स यूज करना बहुत पसंद होता है। तो इन दोनों के बारे में डेप्थ में हम नीचे सीखेंगे, नीचे इन द सेंस अपने आने वाले और क्लासेस के अंदर। पर मोंगो डीबी और माई एसक्यूएल कुछ नहीं होते, ये सिर्फ आपके पूरे के पूरे डेटा एक साथ रखने के काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक टर्म भी फिर से जार्गन है, लेकिन सिंपल सा होता है कि वो डेटा प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, बिजनेस लॉजिक का सिंपल सा मतलब है डेटा प्रोसेस कैसे होगा, अगर मैं एक लेमन टर्म में बोलूं तो ये दोनों चीज होती हैं एक वेब डेवलपर का गोल। जब भी वो वेब डेवलपमेंट कोई भी बच्चा सीखना शुरू करता है तो वो कोशिश करता है या तो वो फ्रंट एंड डेवलपर बन जाए या तो वो बैक एंड डेवलपर बन जाए। बट हम चाहते हैं आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएं। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए करते हैं इस लेक्चर को एंड, और अब हम मिलेंगे न्यू लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।